तो भाई आखिर पैसे की बारिश हुई है। इंडियन वुमेन्स लीग का टीम्स का ऑक्शन हुआ और क्या कहने हैं यार, मैं तो बस क्या कह सकते हैं, मतलब इट जस्ट शोज के एज फार एज इंडियन क्रिकेट इज कंसर्न, द इंडियन मार्केट इज कंसर्न, वेयर क्रिकेट इज हेडेड। क्योंकि मतलब आप सोचें यार कि कोई तकरीबन 46.7 बिलियन इंडियन रुपीस का टोटल जो है बिड अमाउंट लगा है और उसमें ये टीमें बिकी हैं, ठीक है ना। यानी कि इट कम्स अप टू अराउंड 4,669 करोड़ रुपीस, इंडियन करोड़ रुपीस, मतलब एंड इन इफ यू गो इन डॉलर्स इट्स अराउंड 572 मिलियन डॉलर्स। तो दिस इज ह्यूज मनी यार। और बल्कि मैं तो ये पढ़ के हैरान हुआ कि जब इनिशियल आईपीएल का जो टीम ऑक्शन हुआ था तो उसमें जो टोटल अमाउंट आया था वो आया था 2008 में 2,894 करोड़ आया था। तो दिस इज लाइक डबल। तो कहां से देखें कैसे मतलब आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड बन गया और कितना मतलब पैसा उसमें आ गया है कि अब मेंस के लिए जो पैसा आया था इनिशियल फर्स्ट आईपीएल में उसका डबल अब वुमेन्स के लिए आया। और 5 टीमें हैं एंड लाइक ऑल ओवर सोल्ड ऑफ टुडे। और उसमें सारे फ्रेंचाइजीज इन्वॉल्व थे जो कि मेंस आईपीएल का हिस्सा है। और उसमें आप देखें तो अहमदाबाद ने 1,289 करोड़ में अहमदाबाद की टीम ली। मुंबई जो है वो 912 करोड़ पे बिकी है। बेंगलुरु की जो टीम है वो 901 करोड़ पे बिकी है। दिल्ली की 757 करोड़ पे बिकी है। मतलब लुक एट द अमाउंट। मतलब दिस आईपीएल, विमेंस आईपीएल इज गोइंग टू बी अ बिग ये कैटलिस्ट सर्व होगा फॉर वुमेन्स क्रिकेट। मैं आपको बता दूं वुमेन्स क्रिकेट अब चेंज हो जाएगी। द फेस ऑफ वुमेन्स क्रिकेट विल बी चेंज्ड। हाल ही में डब्ल्यूपीएल की टीम्स का ऑक्शन हुआ और इससे बीसीसीआई को मिले हैं $572 मिलियन, यानी कि 4,669.99 करोड़ रुपए। अहमदाबाद की टीम सबसे महंगी बिकी है 1,289 करोड़ में, जबकि लखनऊ की टीम सबसे सस्ते में गई है 757 करोड़ में। अब ये नंबर चौंकाने वाले इसलिए है क्योंकि वुमेन क्रिकेट इतनी मशहूर अभी तक नहीं है, इतना पैसा उसमें नहीं आया था। लेकिन जब इतना पैसा आ चुका है तो दुनिया भर की वुमेन क्रिकेटर्स की निगाहें अब इसी लीग पर टिकी हुई है। और जब सारी वुमेन क्रिकेटर्स की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। और यही पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा दुख है कि इतने पैसे उनके हाथ से निकल जाएंगे। इन पैसों का बहुत बड़ा चंक खिलाड़ियों के हाथ आएगा, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की नैया वैसे ही डूबती जा रही है और जब से ये खबर आई है उनके अरमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि वो भी अपनी एक वुमेन क्रिकेट लीग स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन शुरुआत हमने कर दी है, हमारा नंबर बड़ा भी है, हम पहले भी कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको इस लेवल के आसपास भी कोई पॉपुलैरिटी मिलने वाली है या उनकी लीग की तरफ जो बेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स होंगी उनका ध्यान जाएगा भी। डब्ल्यूपीएल की इस धमाकेदार इनॉग्रेशन में पाकिस्तान के क्रिकेट जो स्पेशलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए देखें इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। And if there was any semblance of semi-professionalism in women's cricket, it will be over now. क्योंकि जो पैसा आपको यहाँ मिलेगा आईपीएल में, इंडियन वुमेन्स लीग में, यार आप सोचें जरा ये क्या पैसा है। मतलब जब कैसे बोलते हैं, जिन फ्रेंचाइजीज ने ये टीमें खरीदी हैं, सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजीज खरीदी हैं, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मनी दे विल बी विलिंग टू पे फॉर द प्लेयर्स, द टॉप प्लेयर्स। तो क्योंकि कम टीमें हैं तो इतने प्लेयर्स को शायद चांस ना मिले सारे प्लेयर्स को, लेकिन जो टॉप टियर है प्लेयर्स का 20, 25, 30 प्लेयर्स का, वो तो समझे कि उनके तो मजा आ गया। बाकी जी आईसीसी के कैसे बोलते हैं अपने अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं। तो सूर्य कुमार यादव हैज बीन लाइक नेम्ड एज द आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड आई एम नॉट सरप्राइज यार, विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 187, 68 सिक्सेस एंड द वे ही हैज बैटेड इन T20 क्रिकेट थ्रू आउट लास्ट ईयर, मतलब ही हैज बीन अ रेवोल्यूशन। तो उसका जीतना आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड बिल्कुल कोई मतलब सरप्राइजिंग बात नहीं है। एंड ही डिजर्व दिस अवार्ड इसलिए क्योंकि जिस तरह ही हैज चेंज द फेस ऑफ बैटिंग, सीधी बात है T20 क्रिकेट। आई एम रियली सरप्राइज कि ही हैज नॉट बीन एबल टू क्लिक इन ओडीआईज। अब ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है, इसलिए क्योंकि यार जो बंदा T20 में इतने रन कर सकता है और ऐसे अंदाज से कर सकता है, तो यार वो कैसे नहीं ओडीआई में क्लिक कर सकता है, जबकि सब रन कर रहे हैं। नहीं कर रहा रन तो सूर्य कुमार यादव ने रन नहीं किए अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो दैट्स अ बिट स्ट्रेंज टू मी एंड विल सी हाउ ही परफॉर्म्स इन दिस T20s अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि फ्राइडे को न्यूजीलैंड इंडिया का पहला T20 है रांची में। फिर एक और बड़ी अच्छी सीरीज स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की, उनका पहला वनडे है ब्लूम फाउंटेन में फ्राइडे को। लेकिन अगर सूर्या ने वैसी रन किए जैसे वो करता आ रहा है फ्राइडे को, तो फिर तो कोई वो मतलब एडजस्टमेंट का मसला है। अगर उससे रन नहीं हुए तो दैट मींस देन ही इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच, जो कि एक्सपेक्टेड है। बट आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू बी एज सक्सेसफुल इन ओडीआई एज इन T20 क्रिकेट। बाकी मोहम्मद सिराज भी जो है वो टॉप पे चले गए भाई आईसीसी के बॉलर्स रैंकिंग में, एंड आई एम नॉट बिकॉज ही हैज रियली डन वेल एंड व्हाट यू कॉल इट इन द लास्ट ईयर। ही हैज रियली ग्रोन एज अ बॉलर एंड ही डिजर्व दिस अवार्ड। डब्ल्यूपीएल जो है इसने कोई अराउंड $572 मिलियन में ये 5 फ्रेंचाइजेस बिकी हैं
और इसमें मुंबई इंडियंस और आरसीबी और साथ में दिल्ली कैपिटल्स जो है, इन्होंने ये वो ओनर्स है मुंबई, ये सॉरी आईपीएल ओनर्स है जिन्होंने ये टीम्स खरीदी हैं। और आई थिंक ये जो मेंस इनॉग्रल थी आईपीएल, उससे ज्यादा महंगी ये वाली 5 टीम्स जो हैं वो फरोख्त हुई हैं, विच इज अ बिग अचीवमेंट ठीक है। कंसिडरिंग कि ये वुमेन्स की जो है इस तरह की फर्स्ट लीग अनाउंस हो रही है इस टाइप। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज लीप इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, और वुमेन्स की जो फेस ऑफ वुमेन क्रिकेट वुड चेंज आफ्टर दिस। डेफिनेटली एक नई डायमेंशन देगी, एक एक लहर अपॉर्चुनिटीज की आएगी इसके साथ, और बहुत सारे लोग अब चाहेंगे कि वो अपने जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं छोटी, उनको वो क्रिकेट के साथ एंगेज करें, स्पेशली इन इंडिया एंड ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग, एंड इंडिया हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। जब आप वुमेन्स की क्रिकेट की बात करते हैं तो इतना बड़ा स्टेप अभी तक किसी ने नहीं लिया। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एक ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की एक चीज हुई है आज ये, इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड दे हैव नेम्ड इट वुमेन्स प्रीमियर लीग, WPL का नाम है। सो आई थिंक द फ्यूचर इन द गेम ऑफ क्रिकेट फॉर वुमेन इज वेरी वेरी ब्राइट, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक ग्राउंड ब्रेकिंग चीज क्रिकेट में उनके लिए हो गई है, एंड इंडिया ने उसको लीड किया है इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड आई थिंक इट्स अ ह्यूज it's a huge opportunity, huge wave of opportunity that will arrive। और 5 साल के लिए है तो उसके टेलीविजन राइट्स वो पहले ही बेच चुके थे 5 साल के लिए, फ्रेंचाइजेस भी आ गई हैं, और दोनों में बीसीसीआई का भी फायदा हुआ, और डेफिनेटली जो इसका सबसे ज्यादा फायदा है वो तो वुमेन्स की क्रिकेट को होगा, और सबसे ज्यादा ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेटर्स को होगा, और उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड जो दूसरी टीमें हैं उनको भी इससे फायदा होगा। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी एंगेजमेंट बढ़ेगी, कितने आईबॉल्स वुमेन्स की क्रिकेट ज्यादा कैच करेगी, कितना इंटरेस्ट लेवल बढ़ेगा, और स्पेशली जो यंग पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें क्रिकेट में, जो यंग गर्ल्स हैं, उनके लिए ये एक कितनी बड़ी ड्राइव है कि वो क्रिकेट को टेक अप करे एज द करियर। सो आई थिंक इट इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन इन द इन क्रिकेट वर्ल्ड फॉर वुमेन, और आई थिंक इसका जो क्रेडिट है ऑब्वियसली वो तो इंडियन क्रिकेट को ही जाएगा। सो आई थिंक वंडरफुल स्टेप, और अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने इसमें जो है एक बिल्कुल ही नई डायमेंशन दे दी है, विच इज आई थिंक एब्सोल्युटली वंडरफुल। इतने पैसे की बारिश हुई है, इतने पैसे की बारिश हुई कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वुमेन्स प्रीमियर लीग मतलब कि पूरे दुनिया की जिसको कहते हैं ना लेडीज की लीग होगी। इसी के साथ अगर इसकी आज की ऑप्शन की बात करें तो भाई अखीर पैसे की बारिश हुई है। दुनिया के मैं समझता हूं कि टॉप 5 के अंदर आते हैं गौतम अंदानी। इसी के साथ इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है गौतम अंदानी। इन्होंने टीम बाय की है तो मतलब कि पैसा तो खर्चा होगा ना, और पैसा अखीर खर्चा है, अखीर लेवल का खर्चा है कि इनके और दूसरों के दरमियान में जो फासला है वो भी तकरीबन 300-400 करोड़ का बन जाता है। इतना इन्होंने पैसा खर्च दिया है। इन्होंने खरीदी है अहमदाबाद की टीम। अहमदाबाद की टीम अंदानी ग्रुप ने खरीदी है 1290 करोड़ के अंदर। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 3600 तो 40 प्लस के करीब, जिसको कहता है ना करोड़ बनते हैं। बड़े ज्यादा वैल्यू, अखीर लेवल की वैल्यू। बंदा पूछे 3600 करोड़ आपने सिर्फ एक टीम पे लगा दिया। 3600 करोड़ के अंदर पता नहीं अखीर कैसे क्या बंदा कर जाए कि रोनाल्डो को, मेरा ख्याल है कि रोनाल्डो को 2 साल का 1200 करोड़ देगी अल नसर का क्लब। तो मतलब ये तो अखीर ही हो गई है। आप तो रोनाल्डो को भी बुला सकते थे, इतना पैसा खर्च दिया, लेवल कर दिया यार, मतलब कि लेवल हो गया। अगले नंबर पे आती है अंबानी ग्रुप की टीम मुंबई। इस दफा अंबानी की भी टीम है, अंबानी की भी टीम है, यानी मतलब कि 2 बड़े ग्रुप आमने सामने लड़ेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर। अंबानी ग्रुप ने मुंबई को खरीदा 912 करोड़ के अंदर। इसको कर ले आप 3 से मल्टीप्लाई तो पाकिस्तानी करेंसी में वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ साथ लगभग जिसको कहते हैं ना 2500 करोड़ से ऊपर जाएगी वैल्यू पाकिस्तानी करेंसी के अंदर। तीसरे नंबर पे आती है बेंगलुरु की टीम। वो भी देखें जरा किसने खरीदी है, आरसीबी वालों ने ही खरीदी है। आरसीबी की मेंस की भी टीम होगी, वुमेन्स की भी टीम होगी। आरसीबी जिसको कहते हैं ना लेवल करने वाला, क्योंकि अब देख रहा है ये जो लड़कियों की टीम है ना ये ट्रॉफी जीत जाएगी। लड़कों वाली टीम ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती। इन्होंने खरीदी 901 करोड़ के अंदर। हर टीम का आप लेवल देख ले कितना हाई चल रहा है कि पैसे की जो वैल्यू है वो आसमानों पे है कि कोई टीम नीचे आ नहीं रही। इवन के चौथे नंबर की जो टीम है, टीम का नाम है जी दिल्ली की टीम है ये, और जेएसडब्ल्यू ने इस टीम को खरीदा 1818 करोड़ के अंदर, सॉरी 818 करोड़ के अंदर। आप भी कंफ्यूज हो गए होगे मतलब 1818, मैं भी जिसको कह रहा था थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन 818 करोड़ के अंदर दिल्ली
की टीम खरीदी ये JSW की तरफ से। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो कैप्री ग्लोबल ने खरीदी है जी लखनऊ की टीम, लखनऊ की वो टीम जो कि 7,500 करोड़ में बिकी थी मेंस की टीम, इसको खरीदा गया 757 करोड़ के अंदर वुमेन्स की टीम को अंदर, और ये 5 टीमों की वैल्यू आपके सामने आ गई है। आखिर पैसे की बारिश की गई है, लेवल कर दिया है, बहुत पैसा आ गया और वुमेन्स प्रीमियर लीग का। इसी के साथ साथ ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की सेकंड मोस्ट जिसे कहते हैं नेटवर्क के लिहाज से लीग बन चुकी हुई है। अभी शुरू नहीं हुई, अभी से बन चुकी है, क्योंकि पैसे की बारिश ही बहुत हो गई है। इतना इन्होंने पैसा खर्च दिया कि बंदा बोले तो बोले क्या, आखिर लेवल पैसे की बारिश हुई है। और ये जो पैसे की बारिश है ना, ये जिसको कहते हैं ना बहुत आगे जाके लोगों को परेशान करने वाले, क्योंकि हम जिसको कहते हैं 3, 4, 5, 6, 7 साल लगा के अपने ब्रांड को ऊपर नहीं इतना लेके जा पा रहे, और वो जो है वुमेन्स की प्रीमियर लीग वो अभी आई भी नहीं है, दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग बन चुकी है। इसी के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर लेडीज की भी सेकंड बेस्ट लीग बन चुकी हुई है नेटवर्क के लिहाज से। तो इससे आप अंदाजा लगा ले, क्रिकेट की तो सेकंड बेस्ट लीग है ही है, दुनिया की भी सेकंड बेस्ट लीग बन चुकी है स्पोर्ट्स के अंदर, सारे स्पोर्ट्स के अंदर, और क्रिकेट की वुमेन्स की नंबर 1 लीग बन चुकी हुई है।